यहाँ पर जानवर देख रही हूँ, बहुत सारे जानवर हैं और जो मुझे मुनफरिद लग रहे हैं मैं पहले उनकी तरफ जा रही हूँ। ये इतनी क्यूट सी गाय है, छोटी सी, इतनी खूबसूरत है ये कि आप देखें कितनी मुनफरिद है। मतलब ये 2 in 1 लग रही है मुझे, बकरा भी लग रहा है, गाय भी लग रही है। ये इसीलिए यूनिक भी है। इसका नाम पूछते हैं। इसका रेट जो मैंने अभी तक सुना है 1 करोड़ रुपए इनकी डिमांड है, 40 लाख रुपए इसके लग चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसका नाम क्या है? इसका नाम भोली है। ये भोली के पैसे आप बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे? भाई अनोखा चीज़ है ये, पूरा पाकिस्तान में हमारा चैलेंज है। इसका जोड़ी मिलेगा ये तोहफा हम दे देगा भोली उसको। तो ये इसकी नस्ल कौन सी है? ये नस्ल जो है बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का है। अच्छा, बांग्लादेश के लोग भी तरह छोटे छोटे से होते हैं, शायद ये भोली इसीलिए छोटी सी है। अच्छा, तो इसकी फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी, कितने की? फाइनल इसको ये पूरा करोड़। पूरा करोड़ रुपया? तो मेरा ख्याल है अभी तक तो 50 की बात है, जो चीज़ बिकेगा नसीब के ऊपर बिकेगा। जाओ नसीब का कोई शौक आ जाएगा फिर लेके जाएगा। फिर खाती क्या है ये जो है देसी खुराक है, इसका दूध है, खजूर है, ये चीज़ खिलाता है। मुझे ये बताइएगा कि ये वैसे कितने साल की होगी, कुछ अंदाजा है? 22 महीने का है। अच्छा, 22 महीने की है ये। थोड़ा चला के दिखाएंगे ये चलती कैसे है? बड़ी मुझे ये क्यूट लग रही है। अच्छा, भोली बात मानती है आपकी? भोली तो लग रहा है कुछ थकी भी लग रही है मुझे। अच्छा, 40 का ऐसा है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये भोली जो है ये थोड़ी सी महंगी है, जिसकी वजह से इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्यूट बहुत है। तो जिसके पास 1 करोड़ पे है वही भोली को ले जा सकता है अपने साथ, अदरवाइज नहीं। अब एक बड़ा ही खूबसूरत गुलाबी आंखों वाला बछड़ा मौजूद है, कुछ गुस्से में भी लग रहा है। वैसे तो ये शर्मीला है, जो मैंने दूर से इसको ऑब्जर्व किया है। ये इसका नाम भी कोई रखा गया है? क्या खाता है, कौन सी नस्ल है, ये हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम क्या इसका? इसका नाम गोल्डन है। गोल्डन? ये गोल्डन है लेकिन है तो ये सफ़ेद और पिंक कलर का। नहीं, नाम गोल्डन रखा हुआ है इसका। नाम आपने रखा है? क्या खाता है ये जो चारा बाकी जानवरों को देते हैं उसको भी देते हैं। इसका थोड़ा सा अलग है, उनको थोड़ा सा हल्के वाले देते हैं, इसको अच्छे वाले देते हैं। तो ये प्राइस की कीमत क्या है इसकी? इसके पूरे 8 लाख है। 8 लाख रुपया। तो इसकी नस्ल मुझे बताएंगे कौन सी है? गुलाबी नाक है इसकी? देसी नस्ल है, देसी। हाँ, गुलाबी नुकरे में है। फाइनल कितने में देनी? फाइनल इसका 6 लाख चुका है। 6-8 से नीचे नहीं दूंगा। 6-8 से नीचे नहीं देंगे आप? सही। जो गोल्डन जनाब 6 लाख इसका लग चुका है। थोड़े से ऊपर आप देंगे तो गोल्डन को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा सफ़ेद रंग है इसका, पिंक कलर की आंखें हैं, पिंक कलर की नाक है और खाता लगता है ये अच्छा है, तभी इसकी सेहत भी अच्छी नज़र आ रही है। आइए आगे चलते हैं। अपनी रेंज में हमें कुछ मिल जाए तो ही मंडी में फ़ायदा होगा। हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जनाब, ये छोटी सी गाय जो कि बिल्कुल छोटी सी है और इसकी कीमत ये कह रहे हैं जनाब 60,000 रुपया। ऐसा ही है? तो ये पैसे थोड़े ज़्यादा नहीं है? नहीं, ज़्यादा नहीं है ना, माल महंगा है ना पीछे से। कहाँ से लेके आए? सक्खर से ले जाए। सक्खर से लेके आए हैं। वैसे यहाँ पर इस दफ़ा इंतज़ाम कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कस्टमर भी इस वक्त ये इसका नाम है कोई? नहीं, नाम नहीं। अच्छा, नाम कोई नहीं है। छोटी सी जो गाय है इसके ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 60,000 कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो 50,000 बोले थे इसको, लेकिन ये 60 पे अभी अटके में, देखें हो सकता है हो जाए 100। 50 ठीक है मेरे ख्याल में। घर नहीं जाना ईद करने? जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे। नहीं जाएंगे, अल्लाह करे जाएंगे। करवा दें तो 50-10,000 का तो फ़र्क है सारा। यहाँ पे हमने जो बात की है ना 6 लाख का जो बता रहे हैं, 4 में देने को तैयार हैं। अगर आप 60 बता रहे हैं तो 10 तो बनता है ना, इतना तो कम कर देना चाहिए आपको। 10 मैंने उसको भाई को बोला है 70 है, आप 10,000 कम कर दिए। चले, अब थोड़े से आप बढ़ाएं, थोड़े से आप कम करें तो कुछ हो सकता है। मैं तो 50 दे रहा हूँ, बाकी जो है वो आप दे दो। मैं दे दूँ? नहीं, मैं अलग से पैसे लेके आई हूँ, मैं अपना जानवर लेके जाऊँगी। मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग, जाहिर है गर्मी इतनी है, सौदा हो जाए। मैं पहले दिखा रही हूँ सारा, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगी। हाँ। तो आपने गाय बकरे क्यों नहीं देखे? बकरा ले लिया, एक गाय भी छोटी ले ली। अच्छा, अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए, ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है बच्चों के फिर अगर खेलने को आप कर रहे हैं तो फिर तो 10,000 की खैर है ना, ले जाएं। जी बिल्कुल ले जाएंगे, मैंने तो इनसे बोला हुआ है। अब ये आगे इनकी मर्जी है, आगे अगर देते हैं तो सही। वैसे आपने पूरी मंडी फिर ली है? फिर लिए बिल्कुल। इसी पे आपका दिल क्यों आया? इस पे इसलिए आया है कि बच्चों के खेलने के लिए सही है। छोटी सी है इसलिए बेहतरीन। जी लाने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें।
तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।